जनक बहुर आये सिरनावा। तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ इस वसुंधरा से अत्याचारियों को समाप्त करके धर्म की स्थापना की है आपने। ऐसे परमार्थी हैं आप। आपके श्री चरणों में कोट कोट नमन है, प्रणाम करें। ओ भाग्य इस मिथिला का, हे तपोनिष्ठ अभिनंदन। और कृत्य कृत्य हुई ये मिथिला समाजे, करिरा जनक पद बंदन है। मुनि के श्री चरणों में सेवक जनक का प्रणाम। जी हाँ, ये आ गए हैं कल्लू भैया। 21 रुपए परशुराम जी के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। हमारी समाज की ओर से उन्हें बार बार धन्यवाद। क्यों नहीं, जनजन की चैन को बढ़ा करके धरती में जड़ता और अभिमान को नष्ट करने वाले सिरध्वज इस वसुंधरा के मध्य न्याय नीति को रखते हुए राजाओं के मध्य राज्य करने वाले सिरध्वज तुम्हारी ओर देखता हूं तो विचार करता हूं, कितनी गरिमा, कितनी श्रद्धा, कितनी सहानुभूतिशीलता, कितना शिष्टाचार और कितना साहित्य सृजन तुम्हारे जीवन काल में। लेकिन फिर भी अपने प्राचीनतम धरातल को स्वीकार करते हुए एक आचार्य कोट की संत की गरिमा को स्वीकार करने वाले वैभवशाली नृपाल महापुरुषों के जीवन में अग्रगण्य हो तुम्हारा जीवन। तभी तो हमारे भारत के संतों ने, भारत के मनीषियों ने, भारत के आचार्यों ने, भारत के धर्माचार्यों ने जब भी तुम्हारी वंदना किया सिरध्वज, तो अकेले रही तुम्हारे परिजनों के समेत तुम्हारी वंदना की गई। ओम ये प्रणमो परिजन सही तो विदेहो। विचार करने की बात है, क्या महाराज जनक में इतना बड़ा गुण है कि उन्होंने पूरे परिजनों की समेत वंदना करा लिया? कहा हाँ है। अगुण क्या थे कि पुर नर नारी सुभग सुचि संता। जितने भी इस मैथिली प्रदेश के नर नारी हैं सभी भागवान हैं, पवित्र हैं और संता हैं। और इतना ही नहीं, ये धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, सभी धर्मशील हैं, सभी ज्ञानी और सभी गुणवान। आचार्य ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो संपदा यह नीच ग्रह सोहा। जो संपत्ति इस मैथिली प्रदेश में नीच से नीच व्यक्ति के घर में है, उस संपत्ति को देख करके सो बिलो के सुरनायक मोहा, देवराज इंद्र भी मोहित हो गए। अब विचार करने की बात है, जहां पर इतने बड़े ज्ञानी हैं, गुणवान हैं, धर्मशील हैं, क्षमता है, वहां पर नीच कहां से आ गया? याद रखिएगा, नीच शब्द किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है। नीच उसे कहते हैं जिसका कद बड़ा मैला है। ऊंच निवास, जिसका निवास बड़ा ऊंचा होता है, और जब उसके कत्तों की तरफ दृष्टि डाली जाए तो नीच कर कत्त बड़े मैले होते हैं। अब देखी न सकही पराव विभूति। आचार्य तुलसी कहते हैं कि अगर नीच व्यक्ति है तो वो अपनी नीचता का परित्याग नहीं कर पाता, दुष्ट अपनी दुष्टता का परित्याग नहीं कर पाता। नीच नीचाई नहीं तजे, सज्जन हूं को संग। भले ही उसको कितना अच्छा संग प्राप्त न हो जाए, लेकिन फिर भी उसकी दुष्टता, उसकी मलिनता नहीं जाती। तुलसी चंदन बिटप बसी, बिना विष भय न भोजन। सिरध्वज तुम्हारी ओर जब देखता हूं तो विचार करता हूं, आज का व्यक्ति वो नहीं करता जो उसे करना चाहिए।
वो नहीं स्वीकारता जो उसे स्वीकारना चाहिए, वो मानने के लिए वो तैयार नहीं है जो उसको मान लेना चाहिए। तुम्हारे लिए तो विद्वानों ने कह दिया कि योगी नाम जनक आदि, जनक योगियों में सर्वश्रेष्ठ। जनक शब्द का अर्थ होता है जन नाम ज्ञान का नाम कर्म का। जो ज्ञान और कर्म दोनों में एकात्मकता रखता है उसका नाम है जनक। जन नाम भूमिका का नाम आकाश का, जिसका ज्ञान राज इस वसुंधरा से लेकर के आकाश तक फैल जाए उसका नाम है जनक। जन नाम भूमिका का नाम कृष्ण का, जिसके भूमि के कृष्ण से कन्या का जन्म हो जाए उसका नाम जनक। और जन नाम प्रजा का नाम पालन करने वाले का, जो अपनी प्रजा का पुत्र की तरह से पालन करता है उसका नाम। और आचार्य कहते हैं व्यास जी, ओम जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे वही जनक है। गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे वही, संतों का सम्मान बढ़ावे वही जनक है। पृथ्वी से कन्या पर जावे वही जनक है। निज घर में भगवान बुलावे वही जनक तुम्हें जग मंगलमय हो। क्योंकि यहाँ जन जन की जान तुम्ही हो, अमूर्ति मधुर महान तुम्ही हो। इस वसुधा में भगवान तुम्ही हो। एक समय आएगा श्रीध्वज कि जब विश्व करेगा पूजा तेरी, जब विश्व करेगा पूजा तेरी, अब तुम्हें कभी न कोई भय हो। जनक तुम्हें जग मंगल मैं यशस्वी भो, धर्मानुरागी भो, आत्मकाम भो, पूर्ण काम भो, श्रद्धा